राधे राधे प्यारे भक्तों। जब जीवन के रास्ते अंधेरे से भर जाते हैं, जब मन थक जाता है, जब हर ओर से निराशा की आवाज सुनाई देती है, तब एक ही उपाय शेष रहता है, शांत रहना। हाँ, वही शांति जो बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेती है। मनुष्य अक्सर समय को दोष देता है, परिस्थितियों को कोसता है, लोगों से शिकायत करता है, पर कभी ये नहीं समझ पाता कि समय केवल परीक्षा लेता है, नष्ट नहीं करता। जो व्यक्ति शांति से समय की परीक्षा में बैठ जाता है, वही आगे चलकर जीवन का सबसे सुंदर उत्तर लिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रख सकता है वही जीवन का असली धनवान है, क्योंकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति जानता है कि यह पीड़ा स्थायी नहीं है। आज जो आंसू है वही कल अनुभव बनेंगे, आज जो ठोकर है वही कल की सीढ़ी बनेगी। समय किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वह केवल कर्मों को पकने का अवसर देता है। जो अधीर होता है वह अधपके फल को तोड़ लेता है, और जो शांत रहता है उसे मीठा फल स्वयं समय देता है। शांत रहना कायरता नहीं है, शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो शांत रहता है वही सही निर्णय ले पाता है। क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन को जला देता है, और शांति में लिया गया निर्णय जीवन को दिशा देता है। जब चारों ओर शोर हो, तब भी जो भीतर मौन रख सके वही विजेता है, क्योंकि बाहर की लड़ाई से पहले भीतर की लड़ाई जीतनी होती है। जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, प्रयास व्यर्थ लगते हैं, मेहनत बेकार लगती है और विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण स्मरण कराते हैं कि बीज जब मिट्टी में दबता है तब उसे भी लगता है कि सब अंधकार है, पर वही अंधकार उसके अंकुरण का कारण बनता है। यदि वह बीज धैर्य न रखे तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। आज जो तुम्हें खोया हुआ लगता है वही कल तुम्हें दिशा देगा। आज जो अपमान लगता है वही कल तुम्हें विनम्र बनाएगा। आज जो अकेलापन चुभता है वही कल तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। इसलिए शांत रहो, समय को अपना कार्य करने दो। जो तुम्हारा है वह दौड़कर तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं है वो कितना भी पकड़ लो फिसल जाएगा। मनुष्य सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह हर उत्तर तुरंत चाहता है। उसे धैर्य नहीं है, उसे प्रतीक्षा करना नहीं आता। पर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति में कुछ भी तुरंत नहीं होता। सूरज भी धीरे धीरे उगता है, नदी भी धीरे धीरे रास्ता बनाती है, और जीवन भी धीरे धीरे ही सुंदर बनता है। जो जल्दबाजी करता है वह जीवन के संगीत को शोर बना देता है। जब लोग तुम्हें समझ न पाएं तब शांत रहना। जब लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझें तब शांत रहना। जब लोग तुम्हारे मौन का मजाक उड़ाएं तब भी शांत रहना, क्योंकि समय वही दिखाएगा कि कौन सही था और कौन केवल बोलता था। शोर मचाने वाले बहुत होते हैं, पर इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो शांत रहकर सही राह पर चलते हैं। याद रखो, हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंधी के बाद ठहराव आता है, हर संघर्ष के बाद विजय आती है। पर यह सब उन्हीं के लिए होता है जो बीच में टूटते नहीं, भागते नहीं और स्वयं पर विश्वास खोते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपना कर्म करते रहो, फल समय पर स्वयं आएगा। फल को खींचने की कोशिश करोगे तो वे कच्चा ही मिलेगा। आज यदि जीवन ने तुम्हें रोक दिया है तो इसका अर्थ ये नहीं कि यात्रा समाप्त हो गई। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें भीतर से मजबूत किया जा रहा है। हर ठहराव एक तैयारी है, हर मौन एक सीख है, हर पीड़ा एक शिक्षा है, और जो इन शिक्षाओं को शांति से स्वीकार कर लेता है वही जीवन की सबसे बड़ी कक्षा में प्रथम आता है। शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा समय भी आएगा, वह दिन भी आएगा जब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आत्मविश्वास होगा। वह क्षण भी आएगा जब तुम्हारा सिर झुका हुआ नहीं ऊंचा होगा। वह समय भी आएगा जब लोग पूछेंगे तुमने ये सब कैसे सह लिया, और तुम मुस्कुराकर कहोगे शांति से। ये संसार धैर्य की परीक्षा है। यहां हर किसी को उसकी बारी मिलती है। कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से, पर जो देर से सफल होता है उसकी सफलता अधिक स्थायी होती है, क्योंकि उसने दर्द को समझा होता है।
अकेलेपन को जिया होता है और स्वयं को पहचाना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार हरा नहीं सकता। इसलिए आज यदि मन भारी है तो उसे भारी रहने दो, आज यदि आंखें नम है तो उन्हें बहने दो, पर विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि जो विश्वास के साथ शांत रहता है उसके लिए समय स्वयं रास्ता बनाता है। तूफान भी उसी नाव को किनारे तक ले जाता है जिसकी पतवार धैर्य से थामी गई हो। शांत रहकर देखो, समय जरूर अच्छा आएगा, और जब आएगा तो ऐसा आएगा कि तुम्हारा हर इंतजार, हर आंसू, हर चुप्पी सब सार्थक हो जाएंगे। यह श्री कृष्ण का वचन है और वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब मनुष्य शांत रहता है तब वो केवल चुप नहीं होता, वो भीतर से सुनना शुरू करता है। उस मौन में उसे अपने ही प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। जो बाहर से नहीं मिलते वे भीतर से प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू शांति में बैठता है तब मैं तुझसे बोलता हूं, पर जब तू शोर करता है तब मेरी वाणी भी दब जाती है। इसीलिए शांत रहना ताकि जीवन की सच्ची आवाज सुन सके। अक्सर लोग कहते हैं, मैं सब सही कर रहा हूं फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, पर वे ये नहीं समझते कि सही का फल तुरंत नहीं मिलता है। सही का फल गहरा होता है, स्थायी होता है और समय लेकर आता है। जो गलत रास्ता चुनता है उसे क्षणिक सुख मिलता है, पर उसका अंत पीड़ा होता है। और जो सही रास्ते पर शांत रहकर चलता है उसे शुरुआत में कष्ट मिलता है, पर अंत में शांति मिलती है। जीवन में जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगे तब हाथ जोड़कर बैठ जाना हार नहीं है, वह समर्पण है। और समर्पण के बाद ही जीवन का चमत्कार शुरू होता है। जब तू कहता है अब मैं शांत हूं, अब मैं स्वीकार करता हूं, उसी क्षण से समय तेरे पक्ष में काम करने लगता है। क्योंकि समय को अहंकार पसंद नहीं, उसे विनम्रता प्रिय है। तूने देखा है नदी जब पत्थर से टकराती है तो वह लड़ती नहीं, वह शांत रहती है, रास्ता बदल लेती है पर रुकती नहीं, और अंत में वही नदी समुद्र तक पहुंचती है। जीवन में भी वही सफल होता है जो हर टकराव पर टूटता नहीं, हर अपमान पर चिल्लाता नहीं, हर असफलता पर भागता नहीं। जो शांत रहता है वही आगे बढ़ता है। जब लोग तुम्हें कमजोर समझें तब परेशान मत होना, समय आने पर वही लोग तुम्हारी ताकत से सीख लेंगे। जब लोग तुम्हें अन्न देखा करें तब दुखी मत होना, समय आने पर वही लोग तुम्हें देखने के लिए तरसेंगे। जब लोग तुम्हारे मौन का मजाक उड़ाएं तब क्रोधित मत होना, समय आने पर वही मौन उनकी आवाज से बड़ा बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि वह तुझे शांत रहना सिखाता है। जो ये सीख गया उसने सब सीख लिया। क्योंकि शांत व्यक्ति कभी गलत कर्म नहीं करता, वो सोचकर चलता है, समझकर बोलता है और धैर्य से निर्णय लेता है। ऐसे व्यक्ति को गिराना संभव नहीं, क्योंकि वो गिरकर भी संभलना जानता है। आज यदि तेरी मेहनत दिख नहीं रही तो निराश मत होना। बीज जमीन के भीतर मेहनत करता है तब कहीं जाकर अंकुर बनता है। बाहर से देखने वाला सोचता है कुछ हो ही नहीं रहा, पर भीतर जीवन आकार ले रहा होता है। तेरी भी स्थिति वैसी ही है। तू भीतर से मजबूत बन रहा है ताकि जब ऊपर उठे तो तूफान भी तुझे हिला ना सके। कभी कभी जीवन जानबूझकर तुझे अकेला कर देता है ताकि तू दूसरों पर नहीं स्वयं पर भरोसा करना सीखे। कभी कभी जीवन तुझे खाली कर देता है ताकि तू सही चीजों से भर सके। कभी कभी जीवन तुझे रोक देता है ताकि तू गलत दिशा में आगे न बढ़े। ये सब सजा नहीं, ये तैयारी है। शांत रहो, क्योंकि जो तुम्हें आज तुच्छ समझ रहे हैं वही कल तुम्हारे उदाहरण देंगे। जो आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता का कारण पूछेंगे। पर तब भी अहंकार मत करना, क्योंकि शांति से मिला सम्मान ही सच्चा सम्मान होता है। क्रोध से पाया गया अधिकार अधिक दिन नहीं टिकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सब कुछ सहने की शक्ति रखो, पर गलत सहने की आदत मत बनाओ। शांत रहो पर आत्मसम्मान मत छोड़ो। मौन रखो पर सत्य मत छोड़ो। धैर्य रखो पर अपने मूल्य मत छोड़ो।
यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। याद रखो, समय कभी भी किसी को बिना कारण नहीं रुलाता। हर आंसू के पीछे कोई सीख छुपी होती है, हर पीड़ा के पीछे कोई उद्देश्य होता है और हर प्रतीक्षा के पीछे कोई वरदान छुपा होता है। जो व्यक्ति इन संकेतों को शांति से समझ लेता है वही जीवन की भाषा जान जाता है। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है तब वो तुम्हें ये नहीं बता रहा कि तुम कमजोर हो, वो तुम्हें ये सिखा रहा है कि कैसे उठना है। हर गिरना एक अभ्यास है, हर चोट एक प्रशिक्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर चोट के बाद भी शांत रहना सीख लेता है वही अजय बनता है, क्योंकि उसे डर नहीं रहता। उसे पता होता है दर्द आएगा पर वह चला भी जाएगा। मनुष्य अक्सर अपने भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खराब कर लेता है। वो सोचता है आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अभी को संभाल लेगा तो आगे अपने आप संभल जाएगा। भविष्य का बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं, वह समय आने पर स्वयं कंधों पर आ जाएगा। आज बस इतना कर कि तू शांत रहकर सही कर्म करता रहे। कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है। लोग आसपास होते हैं पर अपनापन नहीं होता, शब्द होते हैं पर सुकून नहीं होता। उसी समय समझ लेना कि जीवन तुम्हें भीतर की ओर बुला रहा है। ये अकेलापन तुझे तोड़ने नहीं, तुझे स्वयं से जोड़ने आया है। और जो स्वयं से जुड़ गया उसे संसार की कोई भी कमी अधूरा नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं तब दुखी मत होना, क्योंकि हर जाने वाला तुम्हें यह सिखाने आता है कि स्थायी कोई नहीं सिवाय तुम्हारे कर्म और तुम्हारे चरित्र के। जो आज साथ हैं वे भी एक दिन परीक्षा लेंगे, और जो आज परीक्षा ले रहे हैं वे भी एक दिन समय से हारेंगे। शांत रहना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि समय बोलने से नहीं, परिणाम से जवाब देता है। जितना अधिक तुम स्वयं को साबित करने में ऊर्जा लगाओगे उतना ही थक जाओगे। पर यदि तुम शांत रहकर अपने कर्म में लगे रहोगे तो समय स्वयं तुम्हारी पहचान बन जाएगा और तब किसी परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। याद रखो, जीवन में सबसे खतरनाक चीज है अधीरता। अधीर व्यक्ति सही होते हुए भी हार जाता है। और सबसे शक्तिशाली चीज है धैर्य। धैर्यवान व्यक्ति गलत हालात में भी जीत जाता है, क्योंकि वो जानता है ये दौर भी गुजर जाएगा। जैसे पहले के सभी दौर गुजरे थे। जब मन कहे अब और नहीं सह सकता, तब शांत होकर उसे समझाओ कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जो आज तूने सह लिया वही कल तेरी ताकत बनेगा, और जो आज तूने छोड़ दिया वही कल तुझे कमजोर बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सब कुछ छोड़ना आसान है पर खुद को बनाना कठिन है, और कठिन रास्ते ही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाते हैं। कभी कभी भगवान देर करते हैं क्योंकि वे तुम्हें सिर्फ देना नहीं चाहते, वे तुम्हें उस चीज के योग्य भी बनाना चाहते हैं। यदि आज ही सब कुछ मिल जाए तो शायद तू उसे संभाल न पाए। इसीलिए वह प्रतीक्षा करवाते हैं, परीक्षा लेते हैं और भीतर से तैयार करते हैं, ताकि जब समय आए तो तू टूटे नहीं बल्कि चमके। शांत रहो जब लोग तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी हार समझें। शांत रहो जब लोग तुम्हारे मौन को तुम्हारी कमजोरी समझें। शांत रहो जब लोग तुम्हारी सरलता को तुम्हारी मूर्खता समझें, क्योंकि समय आने पर वही लोग समझेंगे कि तू कितना गहरा था।